तो कल जो है हम लोगों ने इस डायग्राम को डिस्कस किया था। अब वैलिड और इनवैलिड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया था। ये स्क्रीन विजिबल है? हेलो, यस सर। हेडिंग में क्या दिख रहा है? पेज फॉल्ट। और सबसे आखिरी पॉइंट का नंबर क्या है? 6। हम लोगों ने वैलिड और इनवैलिड का कंसेप्ट देखा था। दोज पेजेस विच आर इन द प्राइमरी मेमोरी, उनके आगे मार्क था एक लेबल वी, वैलिड। वो पेजेस जो नहीं थे उनके आगे मार्क था इनवैलिड। अब वी हैव अ टर्म which is called page fault. Page fault, page fault, है ना? Means we are talking about those pages which are not in the memory. जो pages मेमोरी में नहीं होंगे उन्हीं की वजह से ये पेज फॉल्ट होगा। ठीक है। अब अगर ये पेज फॉल्ट हो रहा है तो बड़ा कॉमन सा सॉल्यूशन है कि हमें उन पेजेस को मेमोरी के अंदर लेके आना है। और पेजेस को हम मेमोरी के अंदर लेके आएंगे तो ऑन डिमांड हो सकता है कि हमें कुछ पेजेस को मेमोरी से बाहर भी करना पड़े। और ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जगह जो है वो बन सके। तो पेज फॉल्ट किसकी वजह से होगा? तो पेज फॉल्ट का जो असली कारण है वो ये है कि जिस पेज की हमको जरूरत है वो पेज अभी मेमोरी में नहीं है, इस वजह से पेज फॉल्ट हुआ। और पेज फॉल्ट अगर होता है तो हमें डिजायर्ड पेज को मेमोरी में लेके आना। तो डिजायर्ड पेज को मेमोरी में लेके आना मतलब उस पेज को हमें फ्रेम देना पड़े। और फ्रेम देने के लिए या तो आपके पास पर्याप्त जगह हो, और पर्याप्त जगह अगर नहीं है तो आपको पर्याप्त जगह बनानी पड़े। और जगह बनाने के लिए हमें मेमोरी में से कुछ पेजेस को मेमोरी से बाहर करना पड़े। एक बार वो पेज मेमोरी में आ गया जिसकी वजह से पेज फॉल्ट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो इनवैलिड बिट है उस इनवैलिड बिट को हम लोग वैलिड बिट में कन्वर्ट कर देंगे और अपने प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट। अब इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे एक डायग्राम के सामने। ये देखिए, एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और एक पेज को रेफर किया गया। तो पेज को रेफर किया गया, कहां रेफर किया गया? पेज को यहां पे रेफर किया। और ध्यान दे देखिए तो यहां जो है इनवैलिड बिट है, यानी जिस पेज की हमको जरूरत है वो पेज अभी मेमोरी में नहीं है। पेज
which is required is not in RAM, वो मेमोरी में नहीं। तो मेमोरी में नहीं है तो एक एरर जनरेट हुआ, ये एरर जनरेट। ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया गया कि भाई साहब मैं जिस पेज को रेफर कर रहा हूं वो पेज जो है अभी मेमोरी में नहीं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस पेज को बैकिंग स्टोर से उठाएगा। देखिए बैकिंग स्टोर से पेज को उठाया गया और स्टेप नंबर 4 में इस मिसिंग पेज को इस फ्रेम में लाकर रख दिया। फ्रेम में जैसे ही वो पेज आया, पेज टेबल को अपडेट किया। और पेज टेबल को अपडेट करने का मतलब क्या है? तो पेज टेबल को अपडेट करने का मतलब यह है कि जो आई इज रिप्लेस्ड विद वी, आई इज रिप्लेस्ड विद वी। आई मतलब इनवैलिड बिट, ये इनवैलिड बिट वैलिड बिट में कन्वर्ट हो जाएगी और हम लोग अपने प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रीस्टार्ट कर दें। अब ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि जब तक ये मिसिंग पेज, ये जो मिसिंग पेज था, जब तक ये मेमोरी में लोड नहीं होगा तब तक हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बीच में कि जब तक ये पेज मेमोरी में नहीं लाया जा रहा है, उस बीच में सीपीयू के यूटिलाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए हम लोग सीपीयू को कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कराने के लिए बोल। देखिए टोटल 6 स्टेप है। पेज फॉल्ट हो रहा, पेज फॉल्ट कब होगा? पेज फॉल्ट तब होगा जब करंटली हमें जिस पेज की जरूरत है वो पेज मेमोरी में नहीं है। पेज फॉल्ट कैसे पता चलेगा कि ये पेज मेमोरी में नहीं है? तो जब हम लोग पेज टेबल देखेंगे तो वहां पे जो वैलिडेशन बिट होगा वो वैलिडेशन बिट आई होगा। आई मतलब इनवैलिड। अब एक ट्रैप इज अ टाइप ऑफ एरर। A trap is sent to the operating system. This trap tells about this page fault to the operating system. Now, it is the responsibility of operating system to take necessary action. Then what are those set of actions? Number one, operating system select the missing page from the backing store. In next step, that particular page is brought into the physical memory. Page is brought into the physical memory means we have assigned a frame, we have assigned a memory to the page. Then after, we have to update the page table of the process. What is the procedure to update the page table? We have to simply replace the invalid bit I with the valid bit V. This one bit change updates the entire page table and then process is
resumed back. Now, what about the time period which is being consumed in between step number 1 to step number 6? In this particular span of time, CPU is idle, but we have several jobs already into the primary memory. We can assign a new job to the CPU to ensure the utilization of central processing unit. यही 6 स्टेप है और यही 6 स्टेप इसके पीछे वाले स्लाइड में आपको बताया। तो पेज फॉल्ट हो गया, पेज फॉल्ट को हम लोगों ने सही कर आगे आइए। अब देखिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इफेक्टिव एसएस टाइम। पेज फॉल्ट क्या है? बेसिकली पेज फॉल्ट इज द रेशियो। मसलन मैं यहां पे एक डेटा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मैंने कहा कि a process has 20 pages. Page fault rate is 20%. तो पेज फॉल्ट रेट 20% है, यानी 4 pages of process is not into the memory. तो कितने पेजेस मेमोरी में है? तो नंबर ऑफ पेजेस इन मेमोरी, तो 20 में से 4 को घटा दीजिए, 16 पेजेस जो है मेमोरी में है। तो पेज फॉल्ट रेट 20%। चलिए अब जरा देखिए, तो जब हम किसी पेज को मेमोरी में लेके आएंगे तो अपने पास फ्रेम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अपने पास फ्रेम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और फ्रेम की अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो तो हमें कुछ पेजेस को स्वैप आउट भी करना होगा और कुछ पेजेस को हमें स्वैप इन भी करना होगा। देखिए, स्वैप आउट, स्वैप 1 माइनस पी। तो ये जो 1 माइनस पी दिख रहा है, ये क्या है? ये है पेज हिट। इट इज पेज हिट। दिस इज पेज हिट। पेज हिट। और ये पेज हिट आपको कहां से मिलेगा भाई? जरा ध्यान दीजिए। 20% पेज फॉल्ट रेट है, तो पेज हिट रेट कितना होगा? 80% इनटू मेमोरी एसेस टाइम। मेमोरी को एसेस करने में कितना टाइम लगा, प्लस पी। व्हाट इज पी? पी इज द पेज फॉल्ट रेट इनटू पेज फॉल्ट ओवरहेड स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 4 तक। पेज को स्वैप आउट और स्वैप इन करने में लगा टाइम, प्लस रिस्टार्ट ओवरहेड। ध्यान दीजिए, ये यहां पे आपको ये सारी चीजें एक्सप्लिसिटली दिखाई जा रही है। न्यूमेरिकल में
इतनी सारी चीजों की जगह पे वो एक सिंगल टर्म दे देगा, वो होगा पेज फॉल्ट ओवरहेड। वो कौन सा टर्म होगा? वो सिंगल टर्म होगा पेज फॉल्ट ओवरहेड या पेज फॉल्ट ओवरहेड। या तो सीधे ऐसे पूछ सकता है या फिर बता देगा सीधे सीधे। इतना डिटेल में अगर वो ना जाए तो वो क्या बता सकता है? तो ये बताएगा कि पेज फॉल्ट टाइम या पेज फॉल्ट रिकवरी टाइम या पेज फॉल्ट कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। ऐसे शब्द जो है इन चार अलग अलग एंटिटीज की जगह पे एक बार दिए जा सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव एसेस टाइम निकालें। अब ये फार्मूला जो है आप लोगों के लिए नया नहीं है। ऐसा ही एक फार्मूला हम लोगों ने पेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। पेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एक ऐसा ही फार्मूला पढ़ा। 1 माइनस पी इज पेज हिट और P इज पेज फॉल्ट रेट या पेज मिस। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर P की वैल्यू 0 होती है तो P की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? नो पेज फॉल्ट। तो आप इससे खुश मत होइएगा। अगर आप ये सोच लें कि यार ये P जो है P0 तो बहुत बड़ी चीज है, पेज फॉल्ट हो ही नहीं रहा है। अरे भाई जब पेज फॉल्ट नहीं होगा तब तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही चैलेंज हो जाएगा। पेज फॉल्ट 0 है यानी प्रोसेस के पास जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस मेमोरी में लोड होंगे। जब सारे पेजेस आप मेमोरी में लोड करा दिए तो कहाँ वो वर्चुअल मेमोरी रहा, कहाँ वो डिमांड पेजिंग हुआ। डिमांड पेजिंग का सीधा मतलब क्या है कि हमारे प्रोसेस में अगर 20 पेज है तो 20 के 20 पेजों को तुरंत मेमोरी में लाने की जरूरत नहीं है। हम 20 पेज में से कुछ पेजेस मेमोरी में लेते हैं और जब जरूरत होगी तो हम लोग अगले पेज को लेते हैं। तो जब जरूरत होगी मतलब क्या? पेज फॉल्ट। यानी P0 अगर आपको दिख रहा है तो आप सीधे समझ जाइएगा कि अरे यार यहाँ पे तो वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग तो है ही नहीं। डिमांड पेजिंग तभी उठेगा जब P नॉन जीरो होगा और P की वैल्यू 1 हो गई। यानी जिस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसका कोई भी पेज मेमोरी में नहीं। आपको क्या लगता है कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो ये P की वैल्यू है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब यहां तक चीजें क्लियर है। आगे आते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया गया है, आप लोग एक बार इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को देखिए। मेमोरी एसएस टाइम 200 नैनो सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे मैं जिस टर्म की बात कर रहा था वो सीधे सीधे दे दिया है। क्या दे दिया है? पेज एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। तो ये जो एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है ये उन सारे पैरामीटर्स की जगह पे एक टर्म दे दिया गया। कौन सा? एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम क्या है? 8 मिली सेकेंड। और ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इफेक्टिव एसेस टाइम क्या होगा? 1 माइनस पी इंटू मेमोरी एसेस टाइम 200 नैनो सेकेंड प्लस पी इंटू एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम 8 मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड को हम लोग क्या कर लेंगे? नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और हमको ये वैल्यू मिलेगी।
अब यहाँ आप P की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, अगर आप यहाँ पे P की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और नीचे देखिए, इफ 1 SS आउट ऑफ 1000 causes page fault, यानी 1000 में से एक पेज मिसिंग है, तो इफेक्टिव एसेस टाइम क्या कैलकुलेट होके आया है? तो इफेक्टिव एसेस टाइम ये कैलकुलेट होके आया है। ठीक है, आगे आइए। वर्चुअल मेमोरी अलाउस अदर बेनिफिट्स ड्यूरिंग प्रोसेस क्रिएशन, कॉपी, ऑन राइट और मेमोरी मैप फाइल। ठीक है, अब कॉपी ऑन राइट, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिख रहा है। कॉपी ऑन राइट allows both parent and child processes to initially share the same pages in memory. If either process modifies a shared page, only then is the page copied. ठीक है, आगे पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज की बातें होंगी। देखिए, बिफोर प्रोसेस 1 मॉडिफाइज पेज सी, देखिए यहां पे शेयरिंग दिख रही है पेजेस, पेज ए बी और सी, ये तीनों पेजेस प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में शेयर किए जा रहे हैं। कोई भी प्रोसेस इन पेजेस को मॉडिफाई कर सकता है, और जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो मॉडिफिकेशन सारे प्रोसेसेस के बीच में रिफ्लेक्ट किया जाए। और ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? तो ऐसा करने के पीछे का जो कारण है वो डर्टी रीड को अवॉइड करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किसी पेज को मेमोरी में लाना चाहते हैं और मेरे पास कोई फ्री फ्रेम नहीं है। तो अगर फ्री फ्रेम नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि फ्रेम का जो एग्जिस्टेंस है, इट इज ओनली इन द रैम। तो हम अपने प्रोसेस का एक मिसिंग पेज फॉल्ट हो गया है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर पेज को मेमोरी में लाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे मेमोरी में कोई भी फ्री फ्रेम उपलब्ध नहीं है। तो अगर कोई भी फ्रेम उपलब्ध नहीं होगा तो हमें फ्रेम्स की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फ्रेम्स इंश्योर कराना पड़ेगा। और इसको इंश्योर कराने के लिए हमें क्या करना है? तो इसको इंश्योर कराने के लिए
हम कुछ पेजेस को मेमोरी से बाहर ले जाएंगे। तो कुछ पेजेस को मेमोरी से बाहर ले जाएंगे, इट इज स्वैप आउट। और उसके बाद हम डिजायर्ड पेज को मेमोरी में अंदर लेके आएंगे, इट इज स्वैप इन। और यही बात पिछले के पिछले इक्वेशन में बताई जाती है। अब पेज रिप्लेसमेंट कैसे होगा, इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज दी गई, अलग अलग एल्गोरिदम्स दिए गए। और हम किस एल्गोरिदम को बढ़िया मानेंगे, तो हम उस एल्गोरिदम को बढ़िया मानेंगे जहां पेज फॉल्ट रेट कम से कम हो। अब ये एक बात और जान लीजिए कि इस बात की पूरी संभावना है कि एक ही पेज मेमोरी में कई बार, मेमोरी से कई बार बाहर किया जाए और वही पेज मेमोरी में कई बार एंटर करें। ठीक है, ये पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी को लेके कुछ बातें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है डिस्कस करने के लिए। इस डायग्राम को समझिए। लॉजिकल मेमोरी फॉर यूजर वन, यूजर वन के लिए यहां पे एक लॉजिकल एड्रेस दिख रहा है। और लॉजिकल एड्रेस को जरा ध्यान से देखिए, तो 4 पेजेस हैं। इन 4 पेजेस में से एक पेज ऐसा है जो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो जो वैलिड नहीं है उसी के लिए क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। और उसी को हमें मेमोरी में लोड कराना। अब ध्यान ये दीजिए कि अगर अपने पास फ्री फ्रेम्स नहीं है तो हमें फ्रेम्स को फ्री करना पड़ेगा। इस डायग्राम को एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। तो जहां आई है वो क्या हो गया, इनवैलिड, वही पेज फॉल्ट का कारण बनेगा। उसी पेज को हमें मेमोरी में लेके आना है। और अगर इस फिजिकल मेमोरी में जगह नहीं होगी तो हमें इनमें से किसी एक पेज को बाहर करना पड़ेगा ताकि जगह बन सके। और उस पर्टिकुलर पेज को हम लोग मेमोरी में लेके आएंगे और पेज टेबल को अपडेट करेंगे। अब मजेदार बात क्या है कि हम लोग जिस पेज को मेमोरी से बाहर कर रहे हैं उस पेज को लेके दो बातें, या तो वो पेज उसी प्रोसेस का होगा
या फिर वो किसी भी प्रोसेस का हो सकता है। वो उसी प्रोसेस का हो सकता है या वो किसी भी प्रोसेस का हो सकता है, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में एक से ज्यादा पेज, एक से ज्यादा प्रोसेसेस। तो जो पेज सेलेक्ट होगा मेमोरी से बाहर जाने के लिए, उस पेज को लेके दो बात। पहली स्ट्रेटजी क्या है कि हम केवल उन्हीं पेजेस को बाहर करेंगे जो हमारे प्रोसेस से बिलोंग कर रहे हैं। यानी जिस प्रोसेस में पेज फॉल्ट हुआ है उसी प्रोसेस के पेजेस को हम लोग मेमोरी से बाहर करें। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि हम लोगों के पास जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें से हम किसी भी प्रोसेस के पेज को मेमोरी से बाहर कर सकते हैं फ्रेम को फ्री कराने के लिए। मतलब मसलन आपके पिताजी दो भाई हैं, दोनों लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग। अब जरा सोचिए कि आपके मामा आए, तो आपके मामा तो आपके सगे रिश्तेदार हुए ना, आपके चाचा के सगे रिश्तेदार तो है नहीं। तो एक तरीका यह है कि उनको बैठने के लिए जो कुर्सी देनी है वो कुर्सी केवल आप ही दे सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आपके यहाँ कोई मेहमान आया, भले से वो मेहमान आपके चाचा का हो या आपके पापा का, उसको कोई भी कुर्सी दे सकता है। दो स्ट्रेटजी। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया है ये एग्जाम्पल ज्यादा उपयुक्त है इस बात को समझाने के लिए कि कौन सा पेज मेमोरी से बाहर जाएगा तो फ्रेम फ्री। जिस फ्रेम को हम लोग मेमोरी से बाहर करें, जिस फ्रेम को हम लोग मेमोरी से बाहर करेंगे उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं विक्टिम फ्रेम। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे हम लोग डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए वन बाय वन करके प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि कोई एक पर्टिकुलर पेज विक्टिम के तौर पर सेलेक्ट हो जाए जो कि मेमोरी से बार बार स्वैप आउट किया जाए। अब जरा देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहां हो गया पेज फॉल्ट। तो जब पेज फॉल्ट हो गया तो हमें इसको क्या करना होगा, मेमोरी में लाना होगा। तो मेमोरी में लाने के लिए मेमोरी को फ्री करना होगा। तो देखिए ये जो फ्रेम है ये बाहर जाने वाला, इसको हमने बोला विक्टिम। यस, मेमोरी से क्या हो गया, बाहर जा रहा है, स्वैप आउट हुआ। और ये हमारा नया वाला फ्रेम है, इसी को हमें मेमोरी में लेके आना है। तो ये फ्रेम जो खाली हुआ है यहीं पे इसको लाकर रख देंगे और इस पेज टेबल को हम लोग अपडेट कर। अपडेट करने का मतलब क्या होगा कि ये जो आई है ये आई किससे रिप्लेस हो जाएगा, वी से हो जाएगा और हम लोग प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देंगे। अब किसी पेज को बाहर करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे तरीके हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी टेस्ट केस की। और टेस्ट केस के तौर पर जो सीक्वेंस हमको दिखता है, जो मिलता है, उसको बोलते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, रेफरेंस स्ट्रिंग। देखिए ये है रेफरेंस स्ट्रिंग और इन्हीं रेफरेंस स्ट्रिंग को
हम लोग अलग अलग एल्गोरिदम पर एग्जीक्यूट कराएंगे और वो एल्गोरिदम हमारे लिए सबसे बेहतर होगा जहां पे पेज फॉल्ट रेट कम हो। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर से जो है हम लोग पेज फॉल्ट स्कीम पढ़ें। तो आज का जो लेक्चर है यही तक।